एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत गोल्डन एजुकेशन क्लासेज में। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 की जो प्रायिकता प्रणाली प्रश्नावली है। सबसे लास्ट वाली प्रश्नावली है गणित में, उसको देखेंगे हम। तो प्रायिकता के बारे में उसके कुछ सवाल निकालें हम। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली बार चैनल पे आते हो, पहली बार चैनल को देख रहे हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। अब देखो ये प्रश्नावली हम पढ़ें, ये प्रश्नावली हम देखें, इससे पहले इसकी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपके काम आएगी, पहले उनको देख लेते हैं। देखिए क्या क्या है काम की बातें। जो सबसे पहले हम लेते हैं प्रायिकता है क्या। ये प्रायिकता है क्या। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। प्रायिकता का मतलब होता है किसी घटना के होने की संभावना कितनी है, किसी घटना के होने की संभावना कितनी है। जैसे तुम्हारे एक सिक्का उछाला, आपने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला, तो उस सिक्का उछालने में क्या क्या आ सकता है, सिक्का उछालने में क्या क्या आ सकता है, क्या संभावना है, उसकी प्रायिकता क्या है। तो हेड आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो दो ही संभावना है ना, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो ये क्या होगी प्रायिकता। जैसे 100 नंबर का पेपर है, तो उस 100 नंबर में से किसी के कितने नंबर आएंगे, तो उसके जो नंबर आने की हो सकता है उसके 60 आ जाए, हो सकता है 70 आ जाए, हो सकता है 80 आ जाए। तो ये भी क्या हो गई एक प्रायिकता। एक पासा होता है जिसमें 6 अंक होते हैं, उसको आप 1 2 3 4 5 6 7 8 6 नंबर लिखे होते हैं ना, उसको यूं घुमा के पटकोगे नीचे, तो या तो ऊपर ऊपर क्या क्या आ सकता है, ऊपर ऊपर हो सकता है 1 आ जाए, ऊपर ऊपर हो सकता है 2 आ जाए, ऊपर ऊपर हो सकता है 3 आ जाए, ऊपर ऊपर हो सकता है 4 आ जाए, कुछ भी आ जाए, 6 आ जाए, 5 आ जाए। तो उसकी क्या संभावना है, तो किसी घटना के होने की संभावना क्या है। या जैसे मान लो 3 है, ये ए बी सी, तुमको इन 3 शब्दों को मिलाकर कितने शब्द बना सकते हो। ए बी सी तीनों को उल्टे सुल्टे कैसे भी मिला के कितने शब्द बना सकते हो, उन शब्दों के बनने की संभावना क्या है। अरे हो सकता है इससे एक तो क्या बन जाएगा, ए बी सी बन जाएगा, ठीक है, एक बी सी ए बन जाएगा, एक सी ए बी बन जाएगा, एक सी बी ए बन जाएगा, ऐसे और पता नहीं कितने बन जाएंगे। तो इसमें कितने शब्द बन सकते, देखो तीनों में एबीसी है ना, कुछ और तो नहीं, लेकिन इनका क्रम उल्टा सुल्टा करके हम कितने शब्द बना सकते हैं। तो ये यही चीज तो क्या प्रायिकता है। प्रायिकता मतलब है कोई चीज तुम जोड़े बना रहे हो या किसी घटना के, अब इसके घटना, इसको हम किस तरीके कितने तरीके से सजा सकते हैं। जैसे तुम इस कमरे में तुम्हारे पास 5-6 गुलदस्ते हैं कुछ ना, तो उस कमरे को गुलदस्तों की सहायता से तुम कितनी तरीके से सजा सकते हो, तो वो क्या हो गई प्रायिकता, ठीक है ना। तो प्रायिकता मतलब किसी घटना के होने की संभावना कि भाई ये घटना कैसे कैसे हो सकती है। अब आगे देखिए इसमें पी क्या होता है। ये पी होती है जो घटना घटित होती है, घटना के घटित होने को, यदि कोई घटना घटित होती है, घटना के घटित होना, यही क्या कहलाता है पीई। और घटना का घटित नहीं होना, घटना का घटित नहीं होना क्या कहलाता है, ये पीई बार। पीई के ऊपर क्या है, लाइन है ना, पीई के ऊपर लाइन है ये। तो घटना के घटित होने को तो किसे पी से दर्शाते हैं, कोई घटना के घटित नहीं होना वो क्या कहलाता है पीई बार। और इन दोनों की प्रायिकताओं का योग पीई प्लस पीई बार, यानी घटना के घटित होने और घटना के घटित नहीं होने दोनों की प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। एक देखो निश्चित घटना क्या होती है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो निश्चित घटेगी। जैसे सिक्का उछालोगे तो कुछ न कुछ तो आएगा, परिणाम तो आएगा भाई, परिणाम तो आएगा ना। अरे चाहे हेड आए चाहे टेल आए, तुमने सिक्का उछाला तो रिजल्ट आएगा, तो वो घटना क्या होगी, निश्चित, यानी ऐसी घटना जिसका परिणाम आना निश्चित है। किसी के बच्चा हुआ तो या तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है ना, परिणाम आएगा ना, तो वो भी क्या होगी, निश्चित घटना। लेकिन मैं कहूं तुमने परीक्षा दी, 10 नंबर का पेपर है,
अब मैं कहूं तुम्हारे 11 नंबर आने की प्रायिकता निकालो, अरे 10 में से 9 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं, लेकिन 11 तो आ नहीं सकते ना। तो वो घटना क्या होगी? असंभव घटना। जैसे तुम्हारे 10 ही तुम्हारे कमरे में पूरे लड़के क्या एक ही गांव के हैं, जैसे जयपुर के लड़के पूरे ही, वो एक कमरे में पूरे लड़के किसके? जयपुर के। और तुमसे पूछे दिल्ली के लड़के आने की प्रायिकता क्या है, तो उसमें जब दिल्ली का है नहीं तो फिर वो तो घटना घटित नहीं हुई ना, वो तो असंभव घटना होगी। जब पूरे जयपुर के हैं तो वहां पे दिल्ली वाले की होना क्या होगा? ये असंभव घटना, यानी जिसका कोई जवाब ही नहीं आएगा। मैं कहूँ दिल्ली के कितने, तो जवाब क्या आएगा? कोई नहीं, 0। तो इसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0। और संभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। निश्चित घटना की। तो निश्चित घटना वो मतलब जिसका रिजल्ट जरूर आएगा। परीक्षा आपने दे दी तो आप या तो रिजल्ट तो आएगा आपका, तो देने के बाद आपकी जो घटना है, परिणाम आना, वो क्या? निश्चित घटना है। उसमें आप फेल हो, पास हो, सप्लीमेंट्री हो, कुछ भी हो, रिजल्ट आएगा। असंभव घटना जिसमें संभव ही नहीं है, जो घटना होना संभव ही नहीं है ना। जैसे कि मैं कहूं किसी, बताया ना, कोई 3 लड़के हैं एक कमरे में, मैं कहूं इस कमरे में 5 लड़के होने की प्रायिकता। अरे जब उस कमरे में 3 लड़के हैं तो 5 कहां से हो सकता है? तो वो तो संभावना नहीं है ना, वो घटना क्या होगा? असंभव। तो संभव घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। और सुनो, निश्चित हो अनिश्चित हो कुछ भी हो, कोई घटना घटित होती है तो उसके सबसे छोटी प्रायिकता 0 होती है, अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 1। तो प्रायिकता का सबसे छोटा मान 0 हो सकता है, सबसे बड़ा मान 1 हो सकता है, या इसके बीच में हो सकता है, मतलब 0.5, 0.6, 0.7, लेकिन 0 से छोटा, माइनस में नहीं होगा। 1 से बड़ा 2, 3, 4, 5 नहीं होंगे। तो कोई भी प्रायिकता कहां तक हो सकती है? 0 से 0 हो सकती है, 0 से 1, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, इसके बीच की कोई हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं, कम नहीं। ठीक है ना। सूत्र हम देखेंगे अभी। तो पहले देख लो, प्रायिकता मतलब संभावना। हम किसी घटना के ये कितनी प्रकार से हो सकती है, मतलब क्या संभावना है। तुम्हारे पेपर जे दे के आयो तो तुम्हारे कितने नंबर आ सकते हैं, वो संभावना। तुम्हारे 100 में से 90 आ सकते हैं, हो सकता है 80 आ जाए, तो तुम्हारे पेपर देने के बाद 100 में से कितने कितने नंबर आ सकते हैं, वो क्या होगी? प्रायिकता। अब तुम कहोगे मेरे 80 भी आ सकते हैं, मेरे 80 से लेकर 95 के बीच आ सकते हैं, तो मतलब तुम्हारे 80 आ सकते हैं, 81 आ सकते हैं, 82 आ सकते हैं, 95 तक। तो वो क्या होगी? प्रायिकता, तुम्हारे नंबर आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता मतलब किसी घटना के कितने प्रकार से घटित होना है, उसको घटित होने की संभावना ही क्या कहलाती है? प्रायिकता। पी मतलब उसको कहते हैं किसी घटना के घटित होने को। पीई के ऊपर ये चिन्ह मतलब बार का चिन्ह, तो इसे इसका मतलब होता है किसी घटना के घटित नहीं होने को। और दोनों का मान, घटित होना और नहीं होना, दोनों का मान क्या होता है? 1, दोनों का जोड़। ठीक है ना। एक निश्चित घटना, निश्चित घटना मतलब ऐसी घटना जो होना निश्चित है, जिसका परिणाम आना निश्चित है, मतलब तुम उसका रिजल्ट बता दोगे, कुछ न कुछ होगा, तो वो होती निश्चित घटना। इसका मान क्या होता है? 1। असंभव घटना जो ऐसी घटना संभव ही नहीं है, तुम कोई सा भी मतलब ऐसा कोई हो भाई, वो संभव ही नहीं है, वो घटना हो जिसका उत्तर आएगा ही नहीं, 0 आएगा हमेशा, कुछ भी बोल दो भाई। जैसे तुम कमरे में वो, जैसे और कोई संभावना ले लो, जैसे तुम्हारे घड़ी है, तुमसे कोई पूछे तुम्हारी घड़ी में ना 25 बजने की, 26 बजने की प्रायिकता बताओ। अरे तुम कैसे भी ना 24, किसी भी देश का टाइम ले लो, 1 से लेकर 24 तक ही वो होते हैं। अगर तुम टाइम भी निकालोगे ना, कोई सा भी जोन का भी टाइम निकालोगे, तो 24 तक बजते हैं अधिक से अधिक। हमारे इंडिया में तो 12 के बाद 1, 2, 3, 4 ऐसे बजाते हैं, लेकिन मान लो रेलवे का टाइम देखे तो 24 तक बजते हैं, है ना। तो लेकिन 24 से बड़ा तो किसी भी घड़ी में नहीं बजता, 24 से बड़ा टाइम तो किसी घड़ी में नहीं होता, मतलब 25। तो वो घटना क्या होगी? असंभव। उसकी प्रायिकता क्या होगी? उसकी प्रायिकता 0 है, यानी ऐसी घटना जो संभव ही नहीं है। प्रश्न पूछ लो जोरी से, उत्तर आएगा ही नहीं, कुछ 0 ही कर देंगे, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। इन प्रायिकताओं का मान कम से कम 0 हो सकता है, अधिक से अधिक 1 हो सकता है, या इसके बीच हो सकता है ना, इससे ज्यादा नहीं, कम नहीं। तो ये चीजें हमने कुछ देख ली। अब देखते हैं हम इसका सूत्र क्या है प्रायिकता का। तो देखो प्रायिकता का सूत्र,
प्रायिकता का सूत्र देखिए, प्रायिकता। अब निकालोगे कैसे आप? इसका सूत्र लिख लो, कुल वो अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणाम, संभावित कुल परिणाम। अब इसका मतलब समझ लो पहले, अनुकूल परिणामों की संख्या मतलब क्या होता है, संभावित कुल परिणामों का मतलब क्या होता है। अनुकूल परिणाम का मतलब ये होता है, आपसे सवाल में उसने जो बात पूछी, भाई तुमसे कह दे महीने में 12 दिन होते, 12 महीने होते हैं वर्ष में, तुमसे कह दे कि सर्दी के महीनों की प्रायिकता, तो तुमसे सवाल में केवल किसके बारे में पूछा है, सर्दी के महीनों के बारे में। तो जिस सवाल में जिसके बारे में पूछे ना, वो संख्या लिखेंगे अनुकूल परिणामों में। संभावित कुल परिणाम मतलब टोटल महीने कितने, 12, उनमें से सर्दी के कितने, जो भी 3 4 जो भी होते हैं। तो अनुकूल परिणाम का मतलब तुमसे सवाल में जो पूछे वो बात लिख दो। कुल परिणाम मतलब उसमें कितने अधिक से अधिक कितने उत्तर हो सकते हैं। भाई जैसे तुम्हारे एक 10 नंबर है, 10 तक संख्या है, तुमसे कह दे इसमें ना 3 का भाग जाने वाली संख्या की प्रायिकता बताओ। तुम्हें कह दिया कितने, 1 से लेकर 10 तक संख्या है, इसमें से किसका भाग देना तुम्हें, 3 का। तो इसका जो सवाल पूछ रहा है वो तो ऊपर रख देंगे ना, 3 का भाग किस किस में जाता है, देखो 3 का भाग एक तो 3 में जाता है, एक 6 में जाता है, एक 9 में, यानी 3 संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भाग जाता है। तो ऊपर क्या रखना, जो सवाल पूछे उसका जवाब, नीचे टोटल संभावनाएं कितनी है, टोटल तो संख्या 10 है, यानी 10 में से 3 संख्या ऐसी है जिसमें 3 का भाग जाता है, लेकिन टोटल संख्या तो 10 है, चाहे वो उसका उत्तर हो चाहे मत हो। ठीक है ना। अनुकूल का मतलब सीधा समझ गए ना, अनुकूल का मतलब है जो सवाल में तुमसे सवाल पूछता है, जिसके बारे में पूछता है, और नीचे मतलब उसमें टोटल संभावना कितनी है। जैसे तुम्हारे एक कमरे में लड़के हैं, तुमसे पूछे इस गांव के लड़के की प्रायिकता बताओ। अब उस कमरे में 4-5 गांव के लड़के हैं, एक कमरे में कितने गांव के, 4-5 गांव के लड़के। तुमसे कोई एक गांव के लड़के का बारे में पूछ लिया, तो उस गांव के लड़कों की संख्या कितनी है वो तो ऊपर रख दो, नीचे क्या रखोगे, कुल कितने लड़के हैं, टोटल नीचे रखना है। तो ठीक है ना, समझ गए ना। अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या का मतलब है जो सवाल में तुमसे पूछे वो, और संभावित कुल मतलब उसमें टोटल संख्या कितनी है। अब हम कुछ सवाल देखेंगे, थोड़े एक जैसे देखेंगे, हम अलग अलग टाइप के नहीं। पहले एक जैसे सवाल देखते हैं जो इस सूत्र, जैसे सूत्र है आपके पास रखा हुआ ना, उसको देखते हैं। जैसे ले लेते हैं 8वां, देखो एक थैले में 3 तो गेंद कितनी है, लाल तो कितनी है गेंद, 3, और काली है कितनी, काली कितनी है, 5। ठीक है ना। अब वो थैले में से है यादृच, मतलब यादृच का मतलब होता है आइडिया से ही निकालना, ऐसे बिना देखे निकालना। कोई गेंद निकाली तो प्रायिकता क्या कहती है, गेंद लाल हो। 2 सवाल पूछ रहा गेंद के लाल होने की, और दूसरा क्या पूछ रहा है, गेंद के लाल नहीं हो, लाल नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, सवाल को नीचे कर देते हैं अब हम। तो तुम्हारे सवाल देखो क्या है, तुम्हारे सवाल में 2 टाइप की दे रखी है, 2 टाइप की गोलियां हैं, उसमें गेंदे हैं, एक तो लाल गेंद है 3, काली गेंद है 5। अब तुमसे सवाल ये पूछ रहा है, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकालो एक तो, और एक लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालो। तो देखो इसमें लाल गेंद कितनी है, लाल गेंद कितनी है बताओ, लाल गेंद है 3, कुल कितनी है,
कुल गेंद देखो, हमें लाल जिसके बारे में पूछो निकालो, कुल निकाल लो, कुल दोनों जोड़ दो, 5 और 3 कितने हो गए 8। तो लाल गेंद की प्रायिकता क्या होगी? लाल गेंद की प्रायिकता, अब सुनो सवाल में क्या पूछ रहा है, लाल गेंद के बारे में पूछ रहा है, तो लाल को रख दो ऊपर, लाल तो 3 है, और टोटल गेंद कितनी है? टोटल 8 है। तो ये इसका उत्तर हो गया पहले का। एक पूछ रहा लाल नहीं, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो ऐसी कितनी गेंद है जो लाल नहीं है? बताओ भाई, ऐसी कितनी गेंदें हैं इसमें जो लाल नहीं है? जो सवाल पूछे ना उसी पॉइंट को पकड़ा करो, लाल नहीं है। क्या ये 5 गेंद लाल है क्या? नहीं है ना। तो जब सवाल में पूछे उस मान को तो रख दो तुम ऊपर, और मैंने क्या बताया नीचे क्या रखना है? संभावित कुल परिणाम, कुल कितनी गेंदें हैं? 5 और 3 8। ये हो गया पहला उत्तर, ये हो गया दूसरा उत्तर। तो आपको करना क्या है, सवाल में जो पूछे वो ऊपर, टोटल नीचे, सवाल में पूछे ऊपर टोटल नीचे। तो इसमें लाल की पूछ रहा है तो लाल ऊपर रख दी, टोटल नीचे। इसमें लाल नहीं होने की पूछ रहा है तो 5 गेंद ऐसी है जो लाल नहीं है, वो कोई से भी कलर की हो लेकिन लाल तो नहीं है, वो ऊपर टोटल नीचे। ठीक है ना। तो ये एक सवाल ये देखा हमने, और देखते हैं ऐसा ही कोई सवाल। देखो जो सवाल हम लेंगे पूरे सवाल, लेकिन हम थोड़ा एक जैसे सवाल ले रहे हैं। अभी बीच में अलग टाइप का लूंगा, फिर अलग टाइप का लूंगा, आपका दिमाग चकरा जाएगा। तो पहले हम एक टाइप के सवाल ले रहे हैं केवल। देखो जैसे हमने कौन सा सवाल देख लिया, हमने एक तो देख लिया, हमने एक छठा देख लिया, एक ये 8वां देख लिया, और देखते हैं जैसे नवा सवाल है, ये नवा है ना। नवे में देखो 5 कंचे लाल, लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे हैं कितने? 5। लाल कंचे हैं 5। सफेद कंचे कितने हैं? सफेद कंचे कितने हैं? देखो 8। और हरे कंचे, हरे कंचे कितने हैं? हरे कंचे हैं कितने? 4। ठीक है ना। पूछ क्या रहा है देखो सवाल में, लाल होने की प्रायिकता किस किस की पूछ रहा है? एक तो प्रायिकता पूछ रहा है लाल होने की, ठीक है ना, पहले में। दूसरा पूछ रहा है सफेद होने की, सफेद होने की। तीसरा पूछ रहा है हरा नहीं, हरा नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है ना। मैं इसको नीचे कर देता हूं, नीचे आ जा रहा है भाई, तुम छोटा क्यों हो रहा है? ठीक है ना। अब देखो ये सवाल, ये सवाल हमने देखा, इसमें लाल कंचे 5 है, सफेद 8 है ना, और हरे कंचे कितने? 4। अब इन सवाल में पूछ रहा लाल कंचों की प्रायिकता कितने की? लाल कंचों की प्रायिकता पूछ रहा है, सफेद की पूछ रहा है, और हरे नहीं। तो निकालिए, संख्या हमने लिख रखी है यहाँ पे। पहले देखो सवाल में संख्या लिख देना, लाल कितने, हरे कितने, कितने, है ना। और तुमसे सवाल में जो पूछे वो लिख देना। अब मैं लिख रहा हूं क्या, लाल, लाल कंचों की प्रायिकता। सूत्र तो आपको देखो हर बार यही लिखना है, ठीक है ना। मैं सूत्र बार बार नहीं बताऊंगा, सूत्र आप हर बार वही लिखना है। तो लाल कंचों की प्रायिकता पूछ रहा, तो सवाल में मैंने बताया जो तुमसे पूछे वो तो ऊपर रख दो। लाल कंचे के बारे में पूछा, लाल कितने? यहाँ पे 5, लाल कंचे हैं 5 बटे संभावित कुल परिणाम, कुल कितने हैं? ये 5 5 13 और 4 कितने हो गए? 17। फिर देखो लाल हो गया, फिर सफेद, पहला हो गया ना ये, तो दूसरा सफेद, सफेद कंचों की प्रायिकता। अब बताओ सफेद कंचे कितने हैं? ऊपर क्या रखें हम? अरे सफेद की संख्या देख लो, सफेद कितने? ये रहा 8, सफेद है 8। नीचे तो हमको पता क्या लिखना, नीचे तो हमें लिखनी टोटल संख्या कितनी है? वही 17। ठीक है ना। फिर तीसरा देखो, तीसरा क्या है? हरा नहीं, हरा नहीं
होने की प्रायिकता, प्रायिकता, हरा नहीं होने की प्रायिकता। अब बताओ ऐसी कितनी है इसमें जो हरे नहीं है? ये हरे है क्या बताओ? अरे ये भी हरे नहीं है, ये भी हरे नहीं है, और ये 8 भी हरे नहीं है, 4 तो हरे हैं। तो ये पूछ रहा हरा नहीं होने की प्रायिकता, तो ऐसी संख्या गिनो जो हरे नहीं है। ये हरे हैं क्या? 5 नहीं है ना, ये भी हरे हैं क्या? 8 नहीं है, तो केवल इनके बारे में पूछ रहा है। इनको जोड़ो, 8 और 5 13 कंचे ऐसे हैं जो हरे नहीं है। 13 कंचे कैसे हैं जो हरे नहीं है, बटे कुल तो जोड़ 17 है, टोटल जोड़ 17। तो ये तीनों उत्तर आ गए, आंसर आंसर आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रश्नावली में कुछ नहीं है, आपको ले दे के जो सवाल में पूछे वो ऊपर रखो, टोटल संख्या नीचे। अब सफेद की पूछ रहा तो सफेद की संख्या ऊपर रख दी, टोटल नीचे। हर एक की पूछ रहा तो हर एक की संख्या ऊपर रख दी, टोटल नीचे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम आगे, अगला सवाल और लेते हैं, देखिए क्या है। इसको तो मैं मिटा देता हूं। अभी हम एक टाइप के सवाल कर रहे हैं, इसलिए बीच बीच में छोड़ के सवाल ले रहे हैं, लेंगे पूरे। पहले हम एक एक जैसे ले लेते हैं जो सेम, ताकि समझने में आसानी हो। देखो जैसे अब लेते हैं, ये ले लेना, ये पिग्गी बैंक वाला ले लेते हैं। पिग्गी बैंक का कोई है ना, इसमें 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के सिक्के, इसमें 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। देखो सवाल को, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? ये 100। 50 पैसे के सिक्के 100 हैं। और देखो 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। 1 रुपए के, देखो ये यहां से 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? थोड़ी संख्या कट रही है। 1 रुपए के 50, 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 50। 1 रुपए के कितने हैं? 1 रुपए के हैं 50। फिर है इसमें आगे 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। 2 रुपए के कितने बताओ? 2 रुपए के सिक्के हैं 20, है ना। और 5 रुपए के सिक्के 10। 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 10, ठीक है ना। और कुछ है नहीं, उल्टा पुल्टा करके उसने गिरा दिया। और इसने क्या प्रायिकता पूछ रहा है कि इसकी 50 पैसे होने की, ये पूछ रहा सवाल। एक तो 50 पैसे होने की प्रायिकता, दूसरा पूछ रहा है किसके बारे में? 5 का नहीं, 5 रुपए का नहीं, ठीक है ना। हमने सवाल देख लिया, अब इसको नीचे कर देते हैं। देखो सवाल समझो, सवाल में दे रखा ये, सवाल में ये दे रखा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने? 100, मतलब ना नोट। 1 रुपए वाले 50 सिक्के हैं, 2 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 20, 5 रुपए वाले कितने सिक्के हैं? 10। अब तुम्हें जो संख्या गिननी है ना, ये मत गिनना 50, तो ये तो एक नाम है उसके, उन नोटों के नाम है ये। संख्या तो ये है, तो संख्या तुम्हें कौन सी काम में लेनी? ये वाली। कहीं ये तो संकेत है, जैसे तुम्हारे हरे लाल पीला था ना नाम, ऐसे उसकी जगह ये नाम दे दिया। अब तुमसे क्या पूछ रहा है? 50 पैसे की प्रायिकता। क्या पूछ रहा है? पहला सवाल, 50 पैसे होने की प्रायिकता। देखो आप सूत्र लिख दिया करो पहले, ठीक है ना। उसके बाद में ये मान लिख दो हमें क्या दे रखा सवाल में। 50 पैसे होने की प्रायिकता, देखो 50 पैसे के बारे में पूछ रहा तो संख्या भी 50 पैसे की लिखनी है। 50 पैसे वाले कितनी संख्या बताओ? कितनी है? 100। वो 100 तो रख दो ऊपर। नीचे क्या रखते हैं हम? टोटल संख्या, टोटल जोड़ दो, कितनी है? टोटली जोड़ने पर 100 और 50 यानी 180 आ गए। ये जोड़ कितना रहा इसका? 180, तो नीचे क्या रख देंगे? 180। तो एक उत्तर ये हो गया। 5 रुपए का नहीं, दूसरा क्या पूछ रहा है? 5 रुपए का नहीं होने की प्रायिकता।
₹5 का नहीं होने की प्रायिकता दो। ऐसे कितने सिक्के हैं जो ₹5 के नहीं है? बस सवाल को, पॉइंट को पकड़ा करो, कहीं तुम ₹5 लिख दो। ये ₹5 नहीं होने के बारे में पूछ रहा, तो इसमें कितने सिक्के हैं जो ₹5 के नहीं है? क्या ये जो 10 है ये ₹5 के है क्या? ये तो ₹5 के हैं। सुनो, ये 100 वाले सिक्के ₹5 के है क्या? ये भी नहीं है। ये 50 सिक्के थे, ये ₹5 के है क्या? नहीं है। ये 20 सिक्के ₹5 के है क्या? ये भी नहीं है। ₹2 वाले ना। हाँ, ये जो है ना, क्या नाम से, कितने थे नीचे, 10, ये ₹5 के हैं, तो इसको नहीं लेंगे हम। ये पूछ रहा है ऐसे सिक्कों की संख्या निकालो जो ₹5 के नहीं है। ये भी ₹5 के नहीं है, ये भी ₹5 के नहीं है, ये भी ₹5 के नहीं है, तो इन तीनों को लेंगे, इन तीनों को, ठीक है ना। इन तीनों के तो बारे में पूछ रहा वो, ₹5 का नहीं होना चाहिए, तो ये भी 5 का नहीं है, ये भी 5 का नहीं है, ये भी 5 का, ये तो 5 के, तो इनको गिन लो। 100 और 50, 150, 20, 70, क्या आ गया, 170। नीचे तो हमें टोटल लिखना ही है, टोटल तो कितनी है, 180। ये हो गया इसका दूसरा उत्तर, ठीक है ना। तो सवाल को उतारो, समझो, सवाल में जो पूछ रहा है संख्या, उसकी संख्या ऊपर रखो, टोटल नीचे। 50 पैसे होने की, 50 पैसे के सिक्के कितने थे, ये थे 100, 100 ऊपर रख दिया। अब देखो एक चीज और, कटता है तो काट लो। यहां पे देखो ये कट रहा, 0 0 कट गया, और ये कट गया इतने, 2 से 5 और 9, तो इसको 5/9 इसका उत्तर होगा। मैंने काटा नहीं, कट रहा है तो काट लो। ये क्या हो जाएगा, 17/18। और सवाल में देखना, मैंने पिछले वाले में हो सकता नहीं काटा हो, तो यदि कटता तो काट लिया करो उनको, ठीक है ना। तो ये आपके एक सवाल ये हुआ। और लेते हैं इसके जैसे, ये एक जैसे सवाल आज मैं इसी वीडियो में लूंगा, फिर अगले वीडियो में अलग टाइप के, ठीक है। इनको मिटा देता हूं मैं। अब देखो अगला कोई सवाल देखते हैं। और जैसे हमने देख लिया, ये देखो, जैसे हम देखते हैं, इसमें एक दुकानदार मछली बेच रहा है ना, तो उसमें 5 मछलियां तो कैसी है, नर, 8 मछलियां कैसी है, मादा। नर मछलियां, नर मछलियां तो कितनी है, 5, और मादा मछलियां कितनी है, मादा मछलियां कितनी है, 8। नर तो है 5, मादा है 8, तो बताओ इसमें से प्रायिकता पूछ रहा है किसके बारे में, नर मछली होने की। सवाल एक ही पूछ रहा है इसमें, नर मछली होने की प्रायिकता, ठीक है ना। तो इसको तो नीचे कर दूं मैं। तो देखो नर मछली होने की प्रायिकता इधर लिख देता हूं, नर मछली होने की प्रायिकता। देखो नर मछली के बारे में पूछ रहा है, तो नर की संख्या बताओ कितनी है। नर मछली कितनी है, 5, तो 5 तो रख दिया ऊपर। नीचे हमको वही पता बार बार, कुल परिणामों की संख्या, थोड़ा ये सूत्र मिट गया, इसको देख लेना है ना। टोटल संख्या नीचे लिखनी है, टोटल कितनी है, देखो टोटल 5 और 8 कितनी हो गई, 13। अगर कटती है तो काट दो, तो ये उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसमें इतना सही है, कोई ज्यादा वो नहीं है। तो कुल परिणामों को ऊपर नहीं, जो पूछे वो ऊपर, और टोटल संख्या नीचे। फिर लेते हैं कोई अगला सवाल। देखो इसके तो मैंने जो एक करने लायक थे वो तो कर दिए, अब अलग लेते हैं। देखो ये सवाल, देखो इसमें जैसे ये है, इस सवाल में क्या दे रखी है, देखो इस सवाल में एक ऐसा चक्र दे रखा है, ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8,
ऐसा चक्र है ये, इसमें संख्या क्या दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सुई जा रही है, एक सुई अलग अलग जगह है ना। अब इसमें सवाल पूछ रहा है कि तुम इसको घुमाओगे ना, इसको, इस सुई को, तो वो हो सकता है 8 को पार करे। प्रायिकता क्या पूछनी है, एक तो 8 को पार करना, 8 को पार करने के बारे में, एक विषम संख्या, दूसरा विषम संख्या होने के बारे में, 2 से बड़ी, तीसरा में 2 से बड़ी, चौथा सवाल है, इसी में 4 सवाल पूछ रहा है, 9 से छोटी, 9 से छोटी, ठीक है ना। ये सवाल हो गया और कुछ नहीं है इसमें। अब उत्तर पे आते हैं इसके। देखो ये कह रहा है एक घड़ी है, ऐसे वो घुमाने वाली घड़ी होती है इससे ना, खेलने वाली ना, इसको सुई को घुमाएगा ना तो हो सकता है वो 1 पे रुके, हो सकता है 2 पे रुके, 3 पे, किसी पे भी रुक सकती है। अब आप प्रायिकता बताओ, यदि वो 8 को पार करती है तो क्या प्रायिकता होगी, यदि विषम संख्या आती है इनमें से तो क्या प्रायिकता होगी, यदि 2 से बड़ी आती है तो क्या प्रायिकता होगी, यदि 9 से छोटी आती है तो क्या प्रायिकता होगी। तो देखते हैं। सूत्र तो देखो मिट गया, कोई बात नहीं, आप लिख लेना वो है ना प्रायिकता का। 8 को पार, पहला 8 को पार करने की प्रायिकता, करने की प्रायिकता। अब ये बताओ, ये सुई है ना, एक बार घुमाओगे तो 8 को ये कितनी बार पार करेगी भाई, एक बार घुमाओगे तो 8 को तो एक बार ही तो पार करेगी ना। तो एक तो ऊपर आ गया, टोटल किन किन को पार करेगी, टोटल संख्या 8, टोटल पार करेगी ये 8 को, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता क्या बताओ इसमें विषम संख्या, इसमें कितनी है विषम संख्या। देखो आपके 3 भी विषम संख्या, 1 भी विषम संख्या, 7 भी विषम संख्या, 5 भी, तो विषम संख्या कितनी है इसमें, देखो 4 संख्या विषम है। टोटल तो हमको पता 8 है, काट दो, 1/2 कट जाएगा ना, 4 से 4 4 दूनी 8 है ना। तीसरा सवाल देखो, तीसरा क्या, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी संख्या की प्रायिकता, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी कितनी बताओ इसमें संख्या। अरे 2 से बड़ी तो देखो, और टोटल 8 संख्या है ना, 2 से बड़ी कितनी है, 3 4 5 6 7 8, यानी 6 संख्या ऐसी है जो 2 से बड़ी है। नीचे क्या रखें, नीचे वही टोटल 8, कट जाएगा 2 से, 2 3 6, 2 चौको 8, 3/4 आ गया। चौथा सवाल, 9 से छोटी, 9 से छोटी संख्या की प्रायिकता, 9 से छोटी संख्या। अब बताओ इसमें 9 से छोटी कितनी संख्याएं हैं। अरे पूरी संख्याएं 9 से छोटी है, यानी जितनी दिख रही है ना 8, ये संख्याएं 9 से छोटी है, ठीक है। सवाल का जवाब तो यही आया। नीचे टोटल का भाग देना हमें, टोटल कितनी है, टोटल भी 8 ही है, तो ये तो कट जाएगी, तो 1/1 मतलब क्या आ गया, 1, इसकी प्रायिकता आ जाएगी। तो ये इस टाइप से सवाल था। अगला लेते हैं फिर।